नमस्कार, मैं हूं सुभाष शिर्के और सुभाष शिर्के ऑफिशियल इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उद्धव ठाकरे के आखिरी दाव के बारे में और ये आखिरी दाव उद्धव ठाकरे ने अपने इंटरव्यू से चला है। इंटरव्यू उद्धव ठाकरे इन्होंने अपने मुखपत्र सामना न्यूज़पेपर को दिया है। सामना के यूट्यूब चैनल पर भी ये इंटरव्यू आप देख सकते हैं। इस इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने अपना आखिरी दाव चला है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उद्धव ठाकरे इस लोकसभा चुनाव में वो 21 सीटों पर लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है महाराष्ट्र में, और 10 सीटों पर शरद पवार इनकी एनसीपी पार्टी लड़ रही है। यानी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बड़ा शेयर उद्धव ठाकरे को मिला। यानी उद्धव ठाकरे की साख इस चुनाव में दांव पर लगी है और ये भी इस चुनाव में तय होने वाला है कि असली शिवसेना किसके पास है। असली शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है या असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है। उद्धव ठाकरे के पास पहले ही उतने संसाधन नहीं है जितने बीजेपी के कारण एकनाथ शिंदे के पास संसाधन है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। अपना जो नेटवर्क है, शाखाओं का नेटवर्क है, शिवसेना का कैडर है, उस पर उद्धव ठाकरे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये 2 पार्ट में इंटरव्यू है। इसमें उन्होंने बीजेपी को और खास करके नरेंद्र मोदी इनको आड़े हाथों लिया है, उनकी जमकर आलोचना निर्भत्सना की है। उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं, एक मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा क्लिप मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। तशी आज वेळ आलेली आहे की 10 वर्षात ज्यांनी नुसत्या थापा मारल्या त्या थापाड्यांना तुम्ही पुन्हा डोक्यावर घेता की थापाड्यांना फेकून देताय आणि त्याच्यावरती देशाचं भवितव्य अवलंबून राहील। जर थापाड्यांना पुन्हा डोक्यावर घेतलं तर पुन्हा थापाच खाव्या लागतील आणि थापाच ऐकावे लागतील। पण आता जर का यांना फेकून दिलं तर मला असं वाटतं देशामध्ये एक शांतता नांदेल, कायदा सुव्यवस्था आणि लोकशाही राहील, अन्यथा देशासमोर मला असं वाटतं की काळे दिवस आहेत। उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि पिछले 10 साल में बीजेपी ने बहुत सारे झूठे दावे किए, झूठ बोला। अगर आपने फिर से एक बार बीजेपी को वोट किया तो ऐसे ही आगे 10 साल झूठे वादे सुनने को मिलेंगे, झूठ सुनने को मिलेगा। बीजेपी को आपने हराया तो देश में अमन चैन रहेगा, देश में जो लोकतंत्र है वो मजबूत रहेगा। अगर बीजेपी को वोट किया तो देश को काले दिन देखने को मिलेंगे। सीधे सीधे बीजेपी से पंगा उद्धव ठाकरे ने लिया है और बहुत ही कड़ी शब्दों में बीजेपी पर उन्होंने प्रहार किए हैं। ये इंटरव्यू जो आया है इसका टाइमिंग भी हमें देखना पड़ेगा। चौथे चरण का जो महाराष्ट्र में वोटिंग है उसका प्रचार खत्म हुआ था। ये इंटरव्यू सामना के जरिए पूरे महाराष्ट्र को या देश को दिखाया गया है। इसका मतलब है कि जो 5वां चरण है उस पर उद्धव ठाकरे का ज्यादा फोकस है। इस 5वें चरण में कौन से सीटें हैं वो हम एक बार देखेंगे। उसमें सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो शिवसेना लड़ रही है। यानी 13 सीटें इस 5वें चरण में है, उसमें से 7 सीटें शिवसेना लड़ रही है। उसमें नासिक, पालघर, कल्याण, ठाणे, मुंबई पश्चिम, मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई दक्षिण, ये 7 सीटें हैं जहां पर 2019 में ये सीटें शिवसेना ने जीती थी। 2019 का अगर चुनाव हम देखें तो 15 सीटें कुल उद्धव ठाकरे को मिली थी लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन के साथ। उसमें से आधे से ज्यादा सीटें 2024 के इस चुनाव में 5वें चरण में जो 20 तारीख को जिस पर वोटिंग होगा उसमें ये 7 सीटें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर शिवसेना ने उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उद्धव ठाकरे इन्होंने क्या क्या बोला है ये एक बार हम जरा देखते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि चुनाव महाभारत जैसा चुनाव है। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण हुआ था और यहाँ जनतंत्र का चीरहरण हो रहा है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि झूठ बोलने वालों को वोट अगर आपने दिया तो झूठी सुनना पड़ेगा। अभी अभी इस क्लिप को आपने सुना। उन्होंने ये भी इंटरव्यू में जोर देकर कहा है कि पैसे देकर वोट मत दीजिए। अगर पैसे देकर वोट आप देंगे तो आप अपने बाल बच्चों के भविष्य को बेच रहे हैं, ऐसा होगा। देखने को मिला है कि पिछले 3 चरणों में महाराष्ट्र में कई जगह पे ऐसी कंप्लेंट आई है कि बीजेपी और बीजेपी के साथी जो पार्टियां हैं वो चुनाव में पैसे बांट रही है और इसकी कंप्लेंट चुनाव आयोग तक गई है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई होते हुई दिखाई नहीं दी है। हाल ही में अहमदनगर दक्षिण लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर पैसे बांटते हुए लोग पकड़े गए थे। उसमें बीजेपी का एक लोकल तहसील का अध्यक्ष भी था, उसके वीडियोस जारी की गए हैं। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर आरोप किया है कि उनके जो हेलीकॉप्टर से तकरीबन 9 बैग्स उतारे गए जब वो नासिक गए थे एकनाथ शिंदे,
और इस बैग में 12 करोड़ रुपया नासिक में चुनाव के लिए गया है, ऐसा आरोप उन्होंने किया। इंटरव्यू का जो दूसरा पार्ट है उसमें उद्धव ठाकरे इन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र का विश्वासघात किया है बीजेपी। ये उन्होंने इसलिए कहा है कि 2014 और 2019 में 40 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से बीजेपी और शिवसेना के उम्मीदवारों को मिली थी। उसके कारण नरेंद्र मोदी इनको एक मजबूत मैंडेट था वो महाराष्ट्र से मिला था। तो ठाकरे इनका आरोप ये है कि महाराष्ट्र में जो उद्योग आने वाले थे वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह इन्होंने गुजरात को शिफ्ट की। महाराष्ट्र की, खासकर मुंबई की एक ताकत है, मुंबई का जो महत्व है, महाराष्ट्र का जो महत्व है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, उसको कमजोर करने की या उसको कम करने की साजिश बीजेपी कर रही है, ऐसा उनका आरोप है। उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीर में पंडितों की वापसी क्यों नहीं अब तक हुई है। 10 साल मोदी सरकार है लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया, ऐसा उनका आरोप है। आर्टिकल 370 जो खत्म किया गया उससे कश्मीर में बहुत कुछ होगा, ऐसा जो बताया जा रहा था, दावे किए जा रहे थे, वो सब झूठे साबित हुए हैं। उन्होंने बार बार ये बात कही है कि कश्मीरी पंडितों को के बारे में शिवसेना प्रमुख ने सबसे पहले मुद्दा उठाया था। हालांकि महाराष्ट्र से कश्मीरी पंडितों का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कश्मीरी पंडितों के बारे में बाला साहब ठाकरे ने मुद्दा उठाया था। बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों की वापसी अब तक नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि राम सबका है। जब वो मुख्यमंत्री बने तब अपने मंत्रिमंडल को लेकर वो अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए गए थे। तो राम का मुद्दा जो बीजेपी उठा रही है उसके ऊपर वार करने की भी कोशिश उद्धव ठाकरे ने यहाँ पे की है। कश्मीर के बारे में बाला साहब ठाकरे हमेशा बोलते आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी कश्मीर के बारे में लगाव है, तो इसका मुद्दा भी उन्होंने इसमें उछाला है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने नरेंद्र मोदी इनकी तुलना औरंगजेब से की है। औरंगजेब के बारे में महाराष्ट्र में बहुत ही अभी भी घृणा है, बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के बेटे थे, उनकी जो क्रूर और निर्मम तरीके से हत्या हुई है वो महाराष्ट्र अभी भी 400 साल के बाद भी भूला नहीं है। सबसे ताकतवर बादशाह था, लेकिन आखिरी में 27 साल उसने मराठाओं से लड़ते लड़ते वो इसी भूमि में, महाराष्ट्र की भूमि में उसको दफनाया गया। तो ये बात फक्र से की जाती है। औरंगजेब के बारे में हमेशा राजनीति होती है। इस बार नरेंद्र मोदी इन्होंने उद्धव ठाकरे पर यह कटाक्ष किया था कि वो औरंगजेब के फैन क्लब में शामिल हो गए हैं। उस पर वार करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नरेंद्र मोदी खुद औरंगजेब की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये भी उन्होंने टिप्पणी की कि औरंगजेब गुजरात में पैदा हुआ था, दाहोद में पैदा हुआ था। नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो भी कर रही है औरंगजेब जैसा बर्ताव कर रही है। औरंगजेब जिस तरह से 27 साल महाराष्ट्र में रहा और मराठाओं को हराने की उसने भरपूर कोशिश की, वैसे ही नरेंद्र मोदी आज गांव-गांव जा रहे हैं प्रचार करने के लिए और उद्धव ठाकरे को टारगेट करके उद्धव ठाकरे को हराने की कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे का कहना यह है कि शिवसेना महाराष्ट्र का आत्मसम्मान है और इस आत्मसम्मान को खत्म करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी की काफी आलोचना उद्धव ठाकरे ने इसमें की है। बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो महाराष्ट्र और मुंबई पर आंच आएगी। उद्धव ठाकरे दावा कर रहे हैं कि वो जहां पे जा रहे हैं लोग उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जब वो भाषण करते हैं तब लोगों के तरफ से कुछ मुद्दे आते हैं जो बीजेपी के खिलाफ के होते हैं। उनका ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी 10 साल में उन्होंने जो काम किया उसके बारे में बोल नहीं रहे हैं, बल्कि वो दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं। 20 मई तक उद्धव ठाकरे प्रचार में बीजेपी के खिलाफ तीखी टिप्पणी करेंगे, क्योंकि 5वां चरण उसमें मुंबई में लड़ाई होने वाली है। मुंबई शिवसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई जहां पे शिवसेना का जन्म हुआ था, यहाँ पर अगर शिवसेना हार जाती है तो उद्धव ठाकरे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एक दिलचस्प लड़ाई हम इस बार देखेंगे। मैं आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। आलोचना कीजिए या सराहना कीजिए, लेकिन वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर कीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।